प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे और उनके दो पद हमारी पाठ्यपुस्तक में हैं। हम आज उनका अध्ययन करेंगे। कक्षा 11वीं के लिए ये दो पद लिए गए हैं। सर्वप्रथम हम मीरा का जीवन परिचय देखेंगे। मीराबाई। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, हीरणों अंगठा जो संजोए, जौहर की गति जौहरी जाने, का जाने जिण खोए। मीराबाई की पदावली परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी इस पद से कहते हैं कि घायल की जो गति होती है वह घायल ही जानता है, हीणा अंगठ संजोए, और हृदय में उसकी बातों को संजोकर वो उसके बारे में जान सकता है। जौहर की गति जौहरी जाने, सोने चांदी और उनके बने आभूषणों की गति जौहरी ही जान सकता है। का जाने जिण खोए, और जिसने उसको खो दिया है वो उसकी गति क्या जाने। मीराबाई। जन्म 1498, कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत। प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसी जीरो माहरो। मृत्यु सन 1546। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रहीं। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ उन्होंने मीरा की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गईं। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया, पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। इनकी अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा और बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्त की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है, पर कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं, कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। देखिए, मीरा कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई,
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी दधी मथि घृत काढ़ी लियो छाड़ी, डारी दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। देखिए इस पद में श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करती हुई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। संसार में किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। मैंने कुल की मर्यादा, यश आदि विचारों को त्याग दिया है और अब श्री कृष्ण की शरण में जाने के उपरांत कोई भी मेरे साथ कुछ भी अनर्थ नहीं कर सकता। अर्थात अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। मीरा आगे कहती हैं कि समाज द्वारा उनका संतों की संगति में बैठना हे दृष्टि से देखा जाता है और उन्होंने लोकलाज की भावना का त्याग कर दिया है। वह कहती हैं कि मैंने जिस प्रेम रूपी बेल को अपने विरह अश्रुओं से या विरह के आंसुओं के जल से सींच सींच कर बोया है, वह बेल अब बड़ी होकर फैल गई है। वह और अब उससे आनंददायक फल भी प्राप्त होने लगे हैं। इसका अर्थ है कि मीरा ने विरह में रो रो कर कृष्ण भक्ति रूपी बेल को सींचा था और अब श्री कृष्ण उनके मन में बस गए हैं। अब उन्हें बार बार श्री कृष्ण का स्मरण करना आनंद देता है। मीरा कहती हैं कि उन्होंने कृष्ण भक्ति रूपी दूध के दही को अपनी भक्ति द्वारा मथ कर उसमें से घी अर्थात सार निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन वस्तु को छोड़ दिया है। अर्थात उन्होंने यह रहस्य जान लिया है कि ईश्वर भक्ति ही इस भौतिक संसार में उद्धार करने वाली है। सांसारिकता छाछ के समान ही सारहीन है। मीरा भक्तजनों को देखकर प्रसन्न होती हैं और संसार में व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों को देखकर दुखी होती हैं। अंत में मीरा अपने प्रभु को पुकारते हुए कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, भवसागर रूपी इस संसार में मुझे मुक्त कीजिए, भवसागर रूपी इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार यहाँ एक और मीरा कृष्ण भक्ति में आनंदित हैं तो दूसरी ओर अपनी मुक्ति की बात कहकर श्री कृष्ण से मिलने और उन्हें पाने की व्याकुलता को भी अभिव्यक्त करती हैं। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार होगा। मीरा के पद प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना का चित्रण करते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना मानकर सारे समाज से मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने सामाजिक मर्यादा के विचार को त्याग दिया है तथा ईश्वर भक्ति को ही संसार से मुक्ति का साधन माना है। मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है जिसमें माधुर्यता का समावेश है। प्रयुक्त काव्यांश में अलंकारों की छटा देखते ही बनती है। गिरधर गोपाल, कुल की कहानी, कहा करिए कोई, लोक लाज खोई में अनुप्रास अलंकार मौजूद है। मोर मुकुट, प्रेम बेली तथा आनंद फल में रूपक अलंकार है। बैठ बैठ तथा सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई में अन्योक्ति अलंकार है। काव्यांश की भाषा में संगीतात्मकता तथा गेयता का गुण विद्यमान है। दूसरा पद देखिए, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। बिस का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
सहज मिले अविनाशी, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। इसकी व्याख्या है कि इस काव्यांश में मीरा कहती हैं कि वह पूरी तरह से कृष्ण भक्ति के रंग में रंग गई हैं और भक्ति में लीन होकर उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं तथा आनंदमयी होकर नृत्य करने लगी हैं। वह कहती हैं कि वह अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के कारण सच्ची और पवित्र हो गई हैं। लोग कहते हैं कि वह पागल हो गई हैं तथा परिवार के लोग उन्हें कुल का नाश करने वाली कहते हैं। एक राजकुल की स्त्री का इस तरह से व्यवहार करना मान मर्यादा के विरुद्ध समझा जाने के कारण उनके देवर राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उस विष के प्याले को वह हंसते हंसते पी गई। कृष्ण की इस दासी पर विष का कोई असर नहीं हुआ। अंत में मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर बहुत चतुर हैं, मुझे सहज ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए हैं। इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। इस काव्यांश में मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना व्यक्त हुई है। भाषा ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी भाषा है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची तथा मीरा भई बावरी पंक्तियों में दृश्य बिंब उभर कर आता है। कहे कुल नासी तथा गिरधर नागर में अनुप्रास अलंकार की छटा है। प्रस्तुत काव्यांश में गेयता, संगीतात्मकता तथा माधुर्यता का समावेश है। भक्ति रस की सरस अभिव्यक्ति हुई है। यह रहा आपका मीरा के पद और इसके दोनों पदों का अर्थ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके प्रश्न अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।